कहते हैं युद्ध लड़ने में बहुत खर्चा आता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह बहुत पैसा कमाने का जरिया है। हथियार बनाने वाली एक बड़ी कंपनी रथॉन धोखाधड़ी, दूसरे देशों के अधिकारियों को रिश्वत देने और अवैध हथियारों के सौदे करने के आरोपों के कारण लगभग $1 बिलियन देने को तैयार हो गई। आज आप जानेंगे कि कैसे यह बड़ी कंपनी सरकारों को लगातार चूना लगाती रही, विदेशी अधिकारियों को चुपके से पैसे देती रही और कई सालों तक घोटालों से भरी अपनी बदनामी कायम करती रही, जबकि उसके हथियारों ने बहुत तबाही मचाई। रथॉन की चालाकी को समझने के लिए आपको ट्रूथ इन नेगोशिएशन एक्ट या TINA के बारे में जानना होगा। यह नियम कहता है कि अगर रथॉन जैसी कंपनी ही एक खास हथियार या सेवा दे सकती है क्योंकि कोई और कंपनी इसमें हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि वे ऐसा नहीं करती हैं, तो रथॉन को अपनी वित्तीय जानकारी देनी होगी। उन्हें सरकार को यह बताना होगा कि उस चीज को बनाने में उन्हें कितनी लागत आई। हर छोटे से छोटे उनके कर्मचारियों द्वारा लगाए गए हर घंटे तक। यह नियम सरकारी पैसे की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और यह सुनिश्चित करता है कि सेना अपने उपकरणों के लिए उचित मूल्य चुकाए। पर ऐसा लगता है कि रथॉन ने बातचीत में सच्चाई को एक सख्त नियम के तौर पर नहीं देखा। उन्होंने इसे एक छोटे से सुझाव की तरह लिया जिसे नजरअंदाज किया जा सकता था। 2012 से 2013 और फिर 2017 से 2018 तक रथॉन के कर्मचारियों ने गुप्त रूप से वित्तीय रिकॉर्ड बदलकर नंबर छुपाए या नकली नंबर दिए। कम से कम 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट की कीमतों के बारे में बात करते समय उन्होंने गलत जानकारी दी। एक कॉन्ट्रैक्ट उनके मशहूर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को बनाने और डिलीवर करने का था और दूसरा एक रडार सिस्टम को चलाने और ठीक करने का था। उन्होंने जानबूझकर कर्मचारियों को भुगतान और उनके लाभों पर खर्च किए गए पैसे के बारे में झूठ बोला, जिससे ऐसा लगे कि उनके कर्मचारियों को वास्तव में जितना काम मिला उससे ज्यादा भुगतान किया गया या उन्होंने ज्यादा घंटे काम किया। उन्होंने उत्पाद बनाने के लिए पुर्जों और कच्चे माल की कीमत के बारे में भी झूठ बोला, जिससे कच्चे माल की कीमत वास्तविक कीमत से बहुत ज्यादा दिखाई दे। उनका मुख्य लक्ष्य रक्षा विभाग या डोड को बेवकूफ बनाना था, जो कि अमेरिकी सरकार का सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रबंधन करने वाला विभाग है, जिससे वे बहुत ज्यादा कीमतों पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सके ताकि वे बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकें। लेकिन यह सिर्फ लागत को ज्यादा दिखाने से भी बदतर है। रथॉन अक्सर एक ही चीज के लिए सरकार से 2 बार पैसे वसूलते थे। रथॉन ने असल में हथियारों के रखरखाव के कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही किया था। इस नकली कीमत और डबल चार्ज की वजह से रक्षा विभाग ने रथॉन को $111 मिलियन से ज्यादा का भुगतान कर दिया। यह एक बहुत बड़ी रकम है जो सीधे मेहनतकश करदाताओं की जेब से निकली है। इस खास धोखाधड़ी के लिए रथॉन $146 और 80 सेंट मिलियन का जुर्माना भरने को तैयार हो गए। हालांकि उनकी बेईमानी बहुत बड़ी थी। $428 मिलियन के एक सिविल सेटलमेंट से पता चला कि उन्होंने 2009 से 2020 के बीच कई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में गलत कीमत का डेटा दिया था। और यहीं पर एक सच्चे हीरो ने कदम बढ़ाया। रथॉन के लिए काम करने वाली करेन अडिसोग्लू ने अधिकारियों को गलत काम की सूचना दी। उनके साहस ने न केवल उन्हें सेटलमेंट मनी से $4 और 20 सेंट मिलियन दिलाने में मदद की, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी का पता चला जिससे करदाताओं को बहुत नुकसान हो रहा था। इस पूरी जांच में कई संघीय एजेंसियों ने बहुत मेहनत की। इसमें FBI भी शामिल थी। इसमें विशेष जांच के लिए वायुसेना कार्यालय, मैसाचुसेट्स जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय, रक्षा अनुबंध लेखा परीक्षा एजेंसी, जो सैन्य कंपनियों की लागत का लेखा जोखा करती है ताकि अधिक शुल्क लेने से रोका जा सके, और अंत में रक्षा आपराधिक जांच सेवाएं, जो अमेरिकी सेना के खिलाफ धोखाधड़ी को रोकने वाला एक पुलिस बल है, शामिल थे। ये सभी जांच का हिस्सा थे। जैसा कि FBI के सहायक निदेशक चैड यारो ने कहा, उद्धरण, रिथियम कंपनी ने जानबूझकर अमेरिकी सरकार को धोखा देने की योजना बनाई। यह समझौता सरकारी अनुबंधों के मामले में ईमानदारी के महत्व को उजागर करता है।
कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ FBI इस प्रकार के अपराधों की जांच जारी रखेगी जो करदाताओं के पैसे बर्बाद करते हैं और उन सभी पर मुकदमा चलाएंगे जो इन बड़ी धोखाधड़ी योजनाओं को रचने का इरादा रखते हैं। उद्धरण समाप्त। जब अमेरिका में यह सब धोखाधड़ी चल रही थी, तब रथोन विदेशों में खतरनाक संबंध बनाने में भी व्यस्त था। ऐसे काम कर रहा था जो निष्पक्षता और दुनिया को सुरक्षित रखने में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति को चौंका सकते थे। रथोन की चालें केवल अमेरिकी करदाताओं को लूटने के बारे में नहीं थी। व्यापार में एक गंदी चाल, रिश्वत का उपयोग करके पैसे की उनकी भूख वैश्विक हो गई। अवैध रूप से कार्यों को प्रभावित करने के लिए पैसे या उपहार दिए। विशेष रूप से रथोन कतर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी के साथ एक गहरी भ्रष्टाचार योजना में पकड़ा गया था। लगभग 2012 से 2016 तक रथोन के कर्मचारियों और उनके सहायकों ने कतर अमीर वायुसेना के एक शीर्ष अधिकारी को पैसे देने के लिए एक सावधानीपूर्वक योजना बनाई, जो कतर की मुख्य वायु सैन्य शाखा है और हवाई युद्ध के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने हवाई रक्षा अध्ययन जैसी चीजों के लिए नकली उप अनुबंधों का उपयोग करके गुप्त रूप से इस कतरी अधिकारी को भुगतान किया। रथोन ने एक कतरी कंपनी के साथ एक व्यापारिक साझेदारी समझौता भी किया। रहस्य यह था कि इसका उपयोग गुप्त रूप से कतर और मिरी वायुसेना के अधिकारियों की मदद लेने के लिए किया जाए ताकि रथोन सीधे संभावित अनुबंध जीत सके। एक संयुक्त संचालन केंद्र बनाने के लिए एक ऐसी जगह जहां सैन्य शाखाएं एक साथ काम करती हैं। SEC के आदेश के अनुसार राठौर ने कतर के सैन्य रक्षा अनुबंध प्राप्त करने के लिए 2011 से 2017 के बीच कतर की सेना और अन्य अधिकारियों को लगभग $2 मिलियन की रिश्वत देने के लिए एक आपूर्तिकर्ता के साथ नकली उपअनुबंधों का उपयोग किया। एक वास्तव में आश्चर्यजनक उदाहरण में एक कतरी सहायक शामिल था जो वास्तव में कतर के नेता से संबंधित था जिसे अमीर के रूप में जाना जाता है। भले ही इस व्यक्ति के पास सैन्य रक्षा अनुबंधों में बिल्कुल भी पूर्व पृष्ठभूमि नहीं थी, फिर भी राठौर ने उसे 2000 के दशक की शुरुआत से लेकर 2020 तक $30 मिलियन से अधिक का भुगतान किया। यह व्यक्ति कतर में राठौर का स्थानीय प्रतिनिधि माना जाता था। हैरानी की बात है कि राठौर इस एजेंट के साथ काम करता रहा और यह भारी भुगतान जारी रखा, जबकि उनके अपने कई कर्मचारी भ्रष्टाचार के जोखिम को लेकर चिंतित थे और उन्होंने देखा कि एजेंट वास्तव में क्या सेवाएं प्रदान करता है, ये दिखाने के लिए उचित कागजी कार्रवाई का स्पष्ट अभाव था। इस संदिग्ध व्यवस्था ने राठौर को कई और रक्षा अनुबंधों को अनुचित रूप से प्राप्त करने का मौका दिया, जिनमें से कुछ सीधे दिए गए थे, बिना किसी अन्य कंपनी को बोली लगाने का मौका दिए। महत्वपूर्ण अमेरिकी समझौतों को तोड़ने के कारण राठौर गहरी मुसीबत में पड़ गया। विदेशी भ्रष्टाचार प्रथा अधिनियम या FCPA जैसे रिश्वत विरोधी कानून, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने से रोकता है। वे अन्य देशों को अमेरिकी हथियारों की बिक्री को नियंत्रित करने वाले कानून, आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट या AECA का उल्लंघन करते हुए भी पकड़े गए। इसमें सैन्य तकनीक, रक्षा और युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उन्नत उपकरणों के विवरण का खुलासा करना शामिल है। रथौर ने जानबूझकर कतर को दी जाने वाली रिश्वत के बारे में नहीं बताया, इस प्रमुख भुगतान को अमेरिकी सरकार से छिपाया और दस्तावेजों में हेराफेरी की। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी बियोन पीस ने कहा कि कई वर्षों से रथौर के कर्मचारियों ने न केवल बड़े रक्षा अनुबंध हासिल करने के लिए कतर के एक उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारी को रिश्वत दी, बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों सहित सरकार को दस्तावेजों में हेराफेरी करके रिश्वत के भुगतान को भी छुपाया। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण समाप्त। इससे स्पष्ट है कि उनके कार्य सुरक्षा और विश्वास पर सीधा हमला थे। भ्रामक मूल्य निर्धारण घोटाले और अंतर्राष्ट्रीय रिश्वतखोरी सहित उनके व्यापक कदाचार के लिए रथन को 2024 में लगभग $1 बिलियन के आपराधिक और नागरिक दंड का सामना करना पड़ा। जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग के वकील केविन ड्रिस्कॉल ने कहा, उद्धरण, इस तरह के भ्रष्ट और धोखाधड़ी वाले आचरण, खासकर सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले अमेरिकी रक्षा ठेकेदार द्वारा जनता के विश्वास को नष्ट करते हैं और रक्षा विभाग, नियमों से चलने वाले व्यवसायों और अमेरिकी करदाताओं को नुकसान पहुंचाते हैं। उद्धरण समाप्त। भारी जुर्माने के अलावा कंपनी ने सख्त बदलावों पर भी सहमति व्यक्त की। अब उन्हें 3 साल तक कंपनी की ईमानदारी की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र अनुपालन मॉनिटर, एक बाहरी विशेषज्ञ रखना होगा।
यह मॉनिटर यह सुनिश्चित करेगा कि रतन गलत कामों को रोकने के लिए अपने आंतरिक कार्यक्रमों में सुधार करे, न्याय विभाग को किसी भी नए कदाचार की रिपोर्ट करे और भविष्य की सभी आपराधिक जांचों में पूरा सहयोग करे। यह पूरी स्थिति साधारण गलतियों के कारण नहीं थी। यह रतन के नियमों को तोड़ने और तोड़ने के बहुत लंबे इतिहास के कारण था, जिसके कारण वास्तविक दुनिया में भयानक परिणाम हुए। अगर आपको लगता है कि रतन का हालिया अरबों डॉलर का समझौता सिर्फ एक बार की बात है, तो फिर से सोचें। यह कंपनी कई सालों से घोटालों और बुरे व्यवहार में लिप्त रही है। इस पैटर्न से पता चलता है कि ये केवल गलतियां नहीं हैं, बल्कि व्यापार करने का एक तरीका है। यह एक ऐसा इतिहास है जो 1990 के दशक में वापस चला जाता है और आज तक जारी है। आइए इस कुख्यात सूची की समीक्षा करें। 1990 में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने गुप्त सैन्य खर्च योजनाओं का अवैध रूप से व्यापार किया। 1994 में उन्होंने पेंटागन को अधिक कीमत चुकाने के लिए $4 मिलियन का भुगतान किया, जो कि अमेरिकी सेना का मुख्य मुख्यालय है। 1997 तक उन्होंने खराब भट्टियों और वाटर हीटर को बेचने के मुकदमे को निपटाने के लिए $10 मिलियन का भुगतान किया और सूची बढ़ती ही जा रही है। 1999 में फिर से रक्षा विभाग से अधिक कीमत वसूलना, 2000 में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की गुणवत्ता से जुड़ी बड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए पेंटागन को $1 मिलियन से अधिक का भुगतान किया और 2003 में रक्षा विभाग को अधिक कीमत चुकाने के लिए $3.90 मिलियन का भुगतान किया। 2006 में SEC द्वारा भ्रामक बयान देने और गलत बही खाता पद्धति का उपयोग करने के बाद $12 मिलियन का भुगतान किया गया। 2013 में निर्यात नियमों का उल्लंघन करने पर $8 मिलियन का जुर्माना, 2019 में लॉस एंजल्स काउंटी के खिलाफ खरीद प्रक्रिया में धोखाधड़ी और 2021 में कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में समस्याओं के कारण $59.20 मिलियन का समझौता हुआ। और 2024 में वे अमेरिकी निर्यात नियमों को तोड़ने के लिए $200 मिलियन का भुगतान करने पर सहमत हुए, जिसमें चीन के साथ संवेदनशील सैन्य हवाई जहाज तकनीक साझा करना भी शामिल है। ये केवल कुछ गलतियां नहीं हैं, यह एक वास्तविक समस्या है। लेकिन रतन जो करता है उसका सबसे परेशान करने वाला हिस्सा केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह उनके द्वारा बनाए गए हथियारों के बहुत ही वास्तविक और दुखद मानवीय प्रभावों के बारे में है। रतन पृथ्वी पर सेनाओं के लिए हथियार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। वे मिसाइल, बम और लड़ाकू विमानों के लिए पुर्जे बनाते हैं, जिनका उपयोग दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों में किया जाता है। अफगानिस्तान, इराक, गाजा और यमन जैसी जगहों पर आम लोगों को अक्सर इन संघर्षों में बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। रतन इन सभी समस्याओं का कैसे जवाब देता है? रथॉन के प्रवक्ता क्रिस जॉनसन ने इंटरसेप्ट को बताया कि कंपनी धोखाधड़ी और रिश्वत कांड में अपने गलत कामों की जिम्मेदारी ले रही है, लेकिन रथॉन के हथियारों से हुए नागरिकों के हताहत होने के बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। फिर भी इन बड़े समझौतों और दस्तावेजों में दर्ज नुकसान के इतिहास के बावजूद रथॉन के निवेशकों ने 2024 में और आज अगस्त 2025 में बहुत पैसा कमाया और वर्ष 2024 में उनके निवेश में लगभग 36% की वृद्धि हुई, जो समग्र बाजार से बहुत बेहतर है। इससे एक कठिन सवाल उठता है, अगर रथॉन को रक्षा उपकरणों के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता या दुनिया में जिम्मेदारी से काम करने वाली कंपनी होने से ज्यादा अपने मालिकों और शेयरधारकों के लिए पैसा बनाने में दिलचस्पी है, तो उसे कब जवाबदेह ठहराया जाएगा? रथॉन हथियार बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है, जिसे बार बार अमेरिकी सरकार को धोखा देते हुए और अधिक पैसा कमाने के लिए दूसरे देशों के अधिकारियों को रिश्वत देते हुए पकड़ा गया है। भले ही उन्होंने भारी जुर्माना भरा हो और उनके हथियारों से निर्दोष लोग घायल हुए हों, फिर भी वे भारी मुनाफा कमा रहे हैं। इस तरह का संदिग्ध व्यवहार दशकों से चला आ रहा है और दुख की बात है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सैन्य औद्योगिक परिसर हमारी पूंजीवादी व्यवस्था पर शासन करता रहेगा। क्या आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं जो ये समझाएं कि व्यापार की दुनिया में वास्तव में क्या चल रहा है? सब्सक्राइब बटन दबाएं, नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप हमेशा